So Bismillahirrahmanirrahim. So 4.2 एक्सरसाइज का एक इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है हमारे पास जिसमें लॉन्ग डिवीजन यूज हुई है. सो x की 4 + 1 ओवर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1. सो हमने देखा x की 4 + 1 ओवर, मैंने नीचे इनको मल्टीप्लाई कर दिया आपस में. एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एक्स की 3, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1 एक्स स्क्वायर. सो बाय लॉन्ग डिवीजन ऊपर न्यूमिनेटर अंदर रखा, डिनोमिनेटर पाया. अच्छा, लॉन्ग डिवीजन की जरूरत क्यों पड़ी? ऊपर वाले की हाईएस्ट डिग्री 4 और नीचे वाले की हाईएस्ट डिग्री 3, तो ऊपर वाला बड़ा है नीचे वाले से, तो लिहाजा इसलिए यहाँ पर लॉन्ग डिवीजन यूज हुई. सो मैंने इसको एक्स से मल्टीप्लाई किया और यहाँ पर लिख दिया साइड में. सिमिलरली एक्स की 3 नीचे आ गई. देन फिर मैंने उसको 1 से मल्टीप्लाई किया, एक्स की 3 माइनस एक्स स्क्वायर. देन साइन चेंज हो गई, कैंसिल हो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ गया. सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रिमाइंडर डिवाइजर हमारे पास बनेगा Q प्लस R डिवाइडेड बाय D. सो क्वेश्चन रिमाइंडर एंड डिवाइजर. सो क्वेश्चन मेरे पास आ गया x प्लस 1 प्लस रिमाइंडर मेरे पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 और डिवाइजर मेरे पास आ चुका है एक्स की 3 माइनस एक्स स्क्वायर. सो बच्चों ये हमारे पास इक्वल टू है. अब आपने क्या करना है, इस सारी वैल्यू को अलग से सपोज कर लेना. सपोज सो किसी आप p का नाम दे दें, चाहे एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स की 3 माइनस एक्स. सो इसको अगर p का नाम दिया तो मेरे पास इक्वेशन वापस क्या बनेगी, इसको हम क्या देंगे p. सो ये आ गई इक्वेशन नंबर 1. सो अब इस इक्वेशन नंबर 1 में यानी p को आप दोबारा से पकड़ के इसकी पार्शियल फ्रैक्शन बनाएंगे. सो स्टूडेंट्स इसके बाद आप देखें भाई, हमने नीचे से अगर इस p को सपोज करें वापस एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स की 3 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसमें आप देखें तो ये बनता है एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर, नीचे से आप एक्स स्क्वायर कॉमन ले रहे हैं तो ये बनता है आपके पास एक्स माइनस 1. सो आप इसकी जब पार्शियल फ्रैक्शन लिखेंगे एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1, आपको पता है ये रिपीटेड लीनियर है, ए ओवर एक्स बी ओवर एक्स का स्क्वायर प्लस सी ओवर एक्स माइनस 1. सो आपकी ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई है. सो बच्चों आपने आंसर में इस इक्वेशन को लाजमी कंसिडर करना है. ये इक्वेशन नंबर स्टार है, आपका आंसर इससे लिखा जाएगा. अब आपने इसको सॉल्व करना है. इसके मुख्तलिफ आपके पास टेक्निक से सॉल्व करने की, लाइक आप एक्स के प्लस 1, अब ये वैल्यू इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगी इसके साथ, और यहाँ पर हमें बता देगा ए ओवर एक्स प्लस बी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस सी ओवर एक्स माइनस 1. सो आप इसको इससे साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक उससे कट गया और एक इसके पास रहेगी. ए बी के साथ से एक्स स्क्वायर खत्म हो गया, जस्ट एक्स माइनस 1, और सी के साथ से एक्स माइनस 1 खत्म हो गया, जस्ट एक्स स्क्वायर रहेगा. सो ये मेरे पास इक्वेशन तो आ चुकी है. अब आपने इसके बाद क्या करना है, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें. अब आप टेक करेंगे फर्स्ट जो ए के नीचे है उसको इक्वल टू 0. तो डिवाइजर इज इक्वल टू 0. So x is equal to 0. So divisor is equal to 0 कर दिया हमने. और मुझे उम्मीद है अगर बच्चों ने पहले लीनियर फैक्टर सॉल्व करने सीखी हैं तो ये कर लेंगे, उनके लिए मुश्किल नहीं है ये. वो x is equal to 0 कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 में. इक्वेशन नंबर 2 यहाँ पर 0 करें, सॉल्व करें, हरी अप. So 0 into 0 minus 1 a plus 0 minus 1 b plus c into 0 का स्क्वायर. तो देखिए भाई स्टूडेंट्स, ये तो 0 प्लस 1 आ गया. अब इस 0 की वजह से ये सारी टर्म क्या हो जाएगी 0. इसी तरह इस 0 ने इस c को क्या कर दिया 0, तो यहाँ पर हमारे पास बन गया माइनस 1 b. तो देखिए भाई बच्चों 1 इज इक्वल टू माइनस बी आ गया और b का आंसर आ गया हमारे पास माइनस 1. सो स्टूडेंट्स यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज पूछ लें. अब नेक्स्ट स्टेप के लिए आपको पता b के नीचे भी एक्स स्क्वायर ही पड़ा हुआ, उसका ही मल्टीपल है, मतलब उसकी ही आगे रिपीटेड फॉर्म पड़ी है, तो इसको नहीं आप लेंगे, आप उसका अगला लेंगे तो डिफरेंट होगा. जैसे कि x माइनस 1 विच इज इक्वल टू 0,
एक्स इक्वल टू 0+1 और एक्स इक्वल टू आ गया 1। सो अब आप ये जो एक्स इक्वल टू 1 आया हमारे पास, अब आप लोगों ने इसको रिप्लेस कर देना इक्वेशन में। सो पुट इन इक्वेशन नंबर 2। सो पुट इन इक्वेशन नंबर 2। सो यहां पर अब हमारे पास आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 इंटू 1 इंटू 1 माइनस 1a प्लस 1 माइनस 1b प्लस c इंटू 1 का स्क्वायर। सो 1 प्लस 1 विच इज इक्वल टू, ये 1 माइनस 1 बचो, ये तो देता आपको 0a प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 0b सो प्लस c। सो ये आ गया हमारे पास 2 विच इज इक्वल टू 0a प्लस 0b और प्लस c, और c हमारे पास क्या आ गया 2। सो बच्चों यहाँ पर C2 आ चुका है आपके पास। सो यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन हो तो प्लीज पूछें। सो स्टूडेंट्स, अब इसके आगे हम बेसिकली वो दोनों फैक्टर्स यूज कर चुके हैं। अब इसके बाद आपको जस्ट इसको एक्सपेंड करना है, कोएफिशिएंट कंपेयरिंग की तरफ जाएंगे। जैसे आप इसको x से मल्टीप्लाई करते हैं, x² माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय x a प्लस bx माइनस b प्लस cx²। यह आ गया x² प्लस 1 इंटू ax² माइनस ax प्लस bx माइनस b प्लस cx²। सो x² वाले टर्म से रद्द कर लिया आप, x² प्लस cx² माइनस ax प्लस bx माइनस b। सो इसमें से a प्लस c कॉमन, सो x²। सो यहां से अगर मैं प्लस कॉमन करूं तो माइनस का a प्लस b इसके अंदर, देखिए x आ गया, और इसी तरह विदाउट जो है वो जस्ट b है। अब आप लोगों ने इस तरफ देखना है, यहाँ पर हमारे पास x नहीं है तो हम लिखेंगे 0x प्लस 1। सो अब आप जैसे लिखेंगे कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ x², x और x की पावर 0। सो यहाँ पर हमने लिखना है x², यहाँ पर x और x की पावर 0। तो यहाँ पर x² का कोएफिशिएंट 1 और यहाँ से आ जाएगा a प्लस c, यहाँ पर इसका आएगा 0, यहाँ पर आ जाएगा माइनस a प्लस b, और लास्ट यहाँ जाएगा 1 विच इज इक्वल टू इधर से आ जाएगा माइनस b। तो बच्चों इसको आप आई का नाम दे दो, इसको आप डबल आई और इसको आप ट्रिपल आई। तो स्टूडेंट्स, अब आप टेक इक्वेशन नंबर 1 करेंगे और उसमें से आप a की वैल्यू निकाल देंगे, a प्लस c। तो यहाँ पर आप c की वैल्यू पुट कर देंगे 2, पुट c इज इक्वल टू 2। सो यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी 1 इज इक्वल टू a प्लस 2, वो आ गया 1 माइनस 2 विच इज इक्वल टू a। सो यहाँ से आ गया a इज इक्वल टू माइनस 1। सो a, b और c तीनों आंसर्स आपके आ गई हैं। सो अब आप, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि वो जो क्वेश्चन रिमाइंडर डिवाइजर हमने लिखा था उसको रिकॉल करेंगे वापस। उससे पहले हम इक्वेशन नंबर 1 को अपनी देखेंगे, क्या थी हमारे पास इक्वेशन, जिसमें था x² प्लस 1 ओवर x² इनटू x माइनस 1, और जो कि बराबर था a ओवर x प्लस b ओवर x² प्लस c ओवर x माइनस 1। इसमें वैल्यू स्प्लिट करेंगे तो हमारे पास आएगा x² प्लस 1 और इंटू x² इंटू x माइनस 1 विच इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर x प्लस, सॉरी b की वैल्यू क्या आएगी माइनस 1 ओवर x² और c की वैल्यू हमारे पास आएगी 2 ओवर x माइनस 1। सो माइनस 1 ओवर x, माइनस 1 ओवर x का स्क्वायर प्लस 2 ओवर x माइनस 1। सो x² प्लस 1 इंटू x² इंटू x माइनस 1। सो आपका फाइनल आंसर जो होगा
9। आपका जो फाइनल आंसर था इधर क्या था हमारे पास x प्लस 1 और माइनस आगे 1 ओवर x माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वेयर प्लस 2 ओवर x माइनस 1। और यहाँ फाइनल क्या था हमारे पास क्वेश्चन आपका क्या था x की 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वेयर इंटू एक्स माइनस 1। सो ये बेसिकली आपका कंप्लीट आंसर है इसका। एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है आपका ये बोर्ड का, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। तो ये आपका आंसर है इसका। तो आपने ये क्वेश्चन कर लेना। अब इसके साथ साथ एक और बुक आपने लिखा है भाई, बुक में देखें तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास आता है। सो अब आ रहा है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4.2 में क्वेश्चन नंबर आ रहे हैं जस्ट 7। इसको आपने नीचे वाले का स्क्वायर ओपन कर लेना है, देन जो आएगा उसको आपने डिवाइड करना है बाय यूजिंग लॉन्ग डिवीजन और देन फिर आपने उसको सॉल्व कर देना है। सो मैं हिंट आपको लिख के दे रहा हूँ इसकी, बाकी आप लोगों ने खुद ही सॉल्व करना है इसका। क्वेश्चन नंबर 7। सो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए भाई, क्या क्वेश्चन है हमारे पास। 3x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 16 डिवाइडेड बाय x प्लस 2। तो बच्चों ये देखें, आपने इसको इक्वल टू ले लें, किसी भी वैल्यू चाहे हम इक्वल ले लें उसको। तो देखिए नीचे वाले का स्क्वायर बोल दें x का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2, एक ब्रैकेट में x और एक ब्रैकेट में 2। तो ये आ गया 3x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 16। तो ये मान लिया हमारे पास 3x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 16 और डिवाइडेड बाय आ गया x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4x। तो बच्चों ये आ गया 3x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 16 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। तो बच्चों अब इसकी आपने लॉन्ग डिवीजन लिख देनी है, लॉन्ग डिवीजन। सो लॉन्ग डिवीजन क्या कहते हैं भाई, 3x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 16। ये आ गया x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। सो 3 है, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3x स्क्वायर प्लस 3 4 12x प्लस 3 4 12। सो प्लीज इसको माइनस करें, ये कैंसिल। यहाँ पे क्वेश्चन रिमाइंडर डिवाइजर हमारे पास आया है 3 प्लस x प्लस 4 ओवर x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। इसको मैं किसी के को ले रहा था। सो इसको मैं कोई न्यू लेटर कर लेता हूँ ताकि मेरे पास सोल्व हो। सो पी हमारे पास क्या है, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। ये आ गया 3x प्लस 4 डिवाइडेड बाय, इसको हम वापस लिख देंगे x प्लस 2 का होल स्क्वायर। और इसके बाद आप आगे नेक्स्ट ये हमने क्वेश्चन देखा हुआ है x प्लस 4 होगा। सो यहाँ पर a का आंसर क्या है हमारे पास और b का आंसर -2। सो बच्चों फाइनल आंसर आपका जो आएगा वो आएगा 3 प्लस 3 ओवर x प्लस 2 माइनस 2 ओवर x प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो ये बेसिकली आपका कंप्लीट आंसर है इसका, जो कि क्वेश्चन आपका क्या था, क्वेश्चन में हमारे डिनोमिनेटर में आता है x प्लस 2 का होल स्क्वायर और न्यूमिनेटर में 3x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 16। तो बच्चों ये आपका क्वेश्चन था पूरा। तो ये आप लोगों ने लीनियर को किस तरह से सॉल्व करना है ये ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं हमें पहले।